अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है इंग्लिश की। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो की तरफ चलूं, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात क्या है कि अब मैं आपको विद इन ए वीक इंग्लिश 9th और 10th की इंग्लिश जो क्वेश्चन बेस्ड जो पैटर्न है सीबीएसई का, उसके हिसाब से कुछ बातें करेंगे आपसे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप तैयार रहें। और सी टेट में जो इंग्लिश पूछी जाती है, कौन सी बात, कौन सी क्लास का क्या स्टैंडर्ड होता है ग्रामर का, उसके बारे में बात करेंगे हम आपसे। बट अभी आप ये वीडियो देखिए। इससे पहले एडजेक्टिव तक हम जा चुके हैं, आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए, वर्ब कहते किसे हैं? VERB वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? तो हिंदी अगर इसकी देखते हैं तो हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं। क्लियर है? उर्दू में अगर जाते हैं तो फेल कहते हैं। तो फेल का मतलब काम होता है, क्रिया का मतलब भी काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब का मतलब भी काम हुआ। क्लियर है ना? बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं याद करनी है आपको, कोई परिभाषा नहीं याद करनी है। अगर याद भी करनी है तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पर। वर्ब इज द नेम ऑफ एक्शन। किसी भी एक्शन का, किसी भी गतिविधि का जिसमें एक्शन हो, हरकत हो, गति हो, चाल हो, उस सब को हम वर्ब कह सकते हैं। उससे भी शॉर्ट आइए, वर्ब इज एक्शन। वर्ब जो है वो गति है, एक्शन है, मूवमेंट है। ओके ना? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे उसके आइए, डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब। नाउन और वर्ब में क्या फर्क है वो आप देखिए। जितने भी नाउन होते हैं, चाहे वो किसी किस्म के हो, कोई भी काइंड से, उसका काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, जितने भी नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। रूट जो पोजीशन उसकी होती है, असली हालत, वो सिंगुलर होती है। उसमें हम कुछ चेंज करके, समथिंग कुछ जोड़ करके हम क्या बना देते हैं? उसे प्लूरल बना देते हैं। नाउन जो भी होता है वो सिंगुलर हालत में होता है, उसे हम एस जोड़ के या ईएस जोड़ के या आईएस जोड़ के या वीएस जोड़ के कुछ भी चेंज करके उसको हम प्लूरल बना देते हैं। क्लियर है? इसके मुकाबले में वर्ब क्या है वो देखिए। वर्ब जो असली हालत में होता है, रूट पोजीशन में होता है ना, ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है, वो होती है प्लूरल नंबर। क्या होती है? प्लूरल। ठीक है, हम इसमें एस या ईएस ऐड करके हम इसको क्या बना देते हैं? सिंगुलर बना देते हैं। क्लियर है? नाउन सिंगुलर होता है, उसमें हम कुछ जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, जैसी जरूरत जहां पर वहां पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरह से वर्ब होता है हमेशा प्लूरल, उसे हम एस या ईएस जोड़ करके सिंगुलर बनाते हैं। और कब बनाते हैं सिंगुलर, वो देख लीजिए जरा। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो यकीनन है कि वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर है? कोई इसमें कोई दिक्कत, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। और सब्जेक्ट बाय द वे अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के खिलाफ हो जाएगा। कहिएगा ये क्या भला है? तो ये जो भला है वो हम आपको 9th और 10th की जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड क्या चीज़ है, उसमें ये आपको काम आएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं, वर्ब कितने तरह के हो सकते हैं, आइए उस तरफ। वीडियो में आखिर तक बने रहिए आप मेरे साथ। टिपिकल और यूनिक बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसीलिए बीच में कभी स्किप ना करें आप। ठीक है? आइए, सबसे पहले वर्ब को दो टुकड़ा कीजिए आप। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं और इसे
और इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ओके, समझिए बात को। मेन वर्ब कहते हैं मुख्य क्रिया को जिससे कोई ना कोई काम समझ में आए, और हेल्पिंग वर्ब कहते हैं ऑक्सिलरी, इसे भी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसे, ठीक है ना। इसे सहायक क्रिया कहते हैं जिससे कोई काम समझ में ना आए, लेकिन वो वर्ब है, वो क्रिया है। मिसाल के तौर पे आई गो, मैं जाता हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। इसमें मेन कौन है? आई तो सब्जेक्ट हो गया और गोइंग जा रहा हो गया। तो अब बताइए इज जो है वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग क्या है? मेन वर्ब। उससे पता चलता है कि आदमी जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह अपने स्थान को चेंज कर रहा है वो, ठीक है ना। ये है मेन वर्ब और वो है हेल्पिंग वर्ब। अब आइए दूसरी तरफ देखते हैं। आपने नाम सुना होगा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्लियर है? सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं। कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है, और ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी भी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा आई ईट, मैं खाता हूँ। तो भाई क्या खाते हैं? इसके आगे जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा सेंटेंस पूरा सेंस नहीं दे रहा है, नॉट कंप्लीट सेंस। आई ईट, अब आगे कुछ भी लगा दीजिए आप, ए ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, कैरेट, कुछ भी लगा दीजिए, जब तक वो नहीं आएगा तब तक पता क्या चलेगा क्या खाते हैं हम। तो जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, आई ईट ए ब्रेड, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट इसे क्या बना रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब बना रहा है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके आगे ऑब्जेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बगैर ऑब्जेक्ट के भी वो सेंस हमें दे देता है, कंप्लीट सेंस दे देता है। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। पता चल गया वो क्या कर रहा है? तो दौड़ने का काम कर रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ता है, जिसे भागना भी कह सकते हैं आप। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एडवर्ब तो हो सकता है, वह दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्टली, वह धीरे दौड़ता है, ही रन्स स्लोली, बट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे वर्ब को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या फिर प्रिंसिपल वर्ब कहिए और ऑक्सिलरी कहिए, ठीक है ना। या फिर वर्ब के दो रूप, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लियर है यहां तक? वर्ब इज द नेम ऑफ एक्शन। वर्ब इज द नेम ऑफ एक्शन। आगे आइए। आप दोबारा वीडियो को देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, जिसे हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। इज, एम, आर, विल, shall, can, may, do, did, was, were, should, मस्ट, etc। आगे जब चलेंगे तो यही ऑक्सिलरी मॉडल के रूप में भी आएगा। फिर बात करेंगे हम मॉडल्स किसे कहते हैं। खैर, अभी तो सिर्फ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के
हिसाब से इसे पढ़ लीजिए आप। क्या है इज, क्या मानी होता है, ये क्या बताऊँ, छोटे छोटे वर्ड है, सब जानते होंगे आप। इज मीन्स है, एम, हूँ, आर, दो मानी है इसका, हो या हैं, हो और हैं दोनों इसी का मानी। अब आइए विल और शैल, ये दोनों फ्यूचर टेंस जब बनता है उसमें गा, गे, गी का काम करते हैं। ये आना ज़रूरी है, नहीं तो हम गा बोल ही नहीं सकते। मैं जाऊंगा, आई शैल गो बोलना पड़ेगा। खैर आगे आइए कैन। कैन का मतलब है सकना, मे का मानी भी सकना है। कहाँ इस्तेमाल होता है, इस सब बात की बात है। अभी आइए, ये मुकम्मल वर्ब, मेन वर्ब नहीं है। मैं सकता हूँ, क्या मतलब समझा आपने? आप कोई काम कीजिएगा, मैंने आपको कहा कि जाओ सको, क्या मतलब करोगे? लेकिन ये कहा कि दौड़ सकते हो, तो पूछा है, आप कहोगे यस मैं दौड़ सकता हूँ, तो आपने दौड़ने का काम कर सकते हैं, एबल है आप इसके, ओके ना? तो कैन और में नहीं। आइए डू माने होता करना, डिड माने किया। तो भाई मैंने कहा जाओ करो, क्या करोगे आप? कोई काम नहीं समझ में आया। करना कोई काम नहीं, उसके साथ कुछ लगेगा तब समझ में आएगा। क्लियर है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है। वाज था या थी, वर थे, शुड चाहिए, मस्ट चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ चाहिए बोल देने से कोई काम समझ में आता है? कोई चाहिए बोलने, हाँ ये हो कि हमें एक पेन चाहिए, अब क्लियर हो पाएगा। हमें एक गिलास पानी चाहिए, अब क्लियर हो पाएगा। तो ये सब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। इनका पता रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेलिंग, मीनिंग, कहाँ पर कैसे इस्तेमाल होगा, ये सब, इसलिए कि इसके जस्ट बाद टेंस होने वाला है। क्लियर है? बगैर टेंस के कहते हैं कि मुझे ट्रिक बता दीजिए। भाई मेरी तो समझ में नहीं आती बात, पहले फॉर्मूला नहीं पता है और ट्रिक जानना चाहते हैं हम। जिसे फॉर्मूला पता होता है उसे ही ट्रिक काम आती है। हमें मान लो हमें सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नहीं पता है। क्लियर ना? और 10 तक ले लो आप, 1 से 10 हमें लिखने नहीं आता, हमें पढ़ने नहीं आता, हमें पहचान नहीं है। अब किसी ने कहा है कि लिखो भाई 94 लिख दो, अब बताइए लिख पाओगे आप? तो बड़ी अजीब सी बात है कि फार्मूला याद करना नहीं है, बट ट्रिक जानना ज़रूरी है। वीडियो का वीडियो, घंटों घंटों आप देखते रहो, क़यामत तक देखते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है जब तक के ओरिजिनल बेस से। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। चलिए, तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो समझ लिया, देख लिया। आपके पास किताब है, ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन कौन है। इस्तेमाल हम बताएंगे और कैसे जल्दी से आसानी से कर सकें वो मैं बताऊंगा। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब। जुड़े रहिए आप वीडियो, बिल्कुल हरकत ना करें आप। देखिए अब जो है मेन वर्ब की बात करेंगे, ठीक है? मेन वर्ब, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? 5 फॉर्म्स होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इसे कहते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। एक मिसाल ले रहे हैं हम, कम। आइए, केम। आगे आइए, कम्स। आगे आइए, सॉरी, आगे आइए। देखिए कम वर्ब का फर्स्ट रूप है, पहली शक्ल, पहला फॉर्म है।
ये इससे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के पुलर नंबर के साथ इसका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। आगे बताएंगे। आइए वर्ब टू सेकंड फॉर्म। कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, इससे हम पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं। क्लियर है? आगे आइए वर्ब थ्री। तीसरा फॉर्म भी कम है, इसके साथ हैज़ या हैव या हैड जोड़ करके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बना सकते हैं। उसमें वर्ब के तीसरे रूप की मतलब तीसरे फॉर्म की जरूरत होती है। अब आइए वर्ब V4, वर्ब का चौथा फॉर्म। इसमें क्या होता है, या तो एस लगता है या फिर ईएस लगता है। ऐसा करके हम वर्ब को सिंगुलर बना सकते हैं। वर्ब प्लूरल होता है अपनी असली हालत में, उसे हम सिंगुलर बना सकते हैं। सिंगुलर बनाकर क्या करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसको मैच करेंगे, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम। ओके, इसके मतलब समझिए। अब आगे आइए, हमें जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना हो या पास्ट कंटिन्यूअस बनाना हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना, कोई भी कंटिन्यूअस बनाना हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना हो, ऐसे सेंटेंस, ऐसे टेंस जब हमें बनाना होगा तो उसमें हमें चाहिए वर्ब आईएनजी के साथ। और एक काम और भी है, जब जेरंड का इस्तेमाल करेंगे, हम पढ़ाएंगे बाद में आपको जेरंड क्या चीज़ है। जेरंड का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी वर्ब में आईएनजी लगता है। क्लियर ना? तो हमें ये वर्ब के पांचों फॉर्म आने चाहिए, रटना नहीं है। बार बार पढ़िए, किताब देखिए, आपको मिलेगा। और हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे 20 वर्ब आप लिख करके, ये आपका होमवर्क है, आप करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये होमवर्क है कि 20 वर्ब लिखें और उसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिख करके देखें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉक हो जाएगा, फिर आप काम कर पाएंगे। मैंने बता दिया आपको कि कौन सा फॉर्म जो है किस टेंस में यूज होता है। अब ये फॉर्म ही नहीं पता हमें और कहते हैं कि ट्रिक बता दीजिए। क्या ट्रिक बता दें? फॉर्मूला पता ही नहीं, वर्ब पता ही नहीं, तो क्या ट्रिक बता दें भाई? ये सब पता होने के बाद ट्रिक बताया जाता है। क्लियर है ना? बताएंगे हम, वेट कीजिए आप। और बहुत जल्दी ही 9th और 10th की इंग्लिश में जो सिलेबस है, जो सीबीएसई का सिलेबस है, बस उसी को पढ़ाएंगे हम पैटर्न के हिसाब से, ताकि आपके नंबर मार्क्स अच्छे आ सकें। बट इसे आप एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।